हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज इस तरंग प्रकाशिकी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया है, जो 2 नंबर में जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार नंबर लगा के पूछा गया है। तो भले ही शॉर्ट में ही पूछा जाता है, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जान लेते हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, ये बहुत पूछा गया है। तो चलिए हम जो है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर को जान लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी आपका तैयार हो जाए। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर क्या है, तो देखो एक साइड में आप व्यतिकरण लिख लीजिए, दूसरे साइड में विवर्तन लिख लीजिए। तो व्यतिकरण और विवर्तन में पहला जो अंतर आपको देखने को मिलेगा कि यह घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथक तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। यानी इसमें भाई अगर देखा जाए व्यतिकरण में, यह घटना दो कला संबंध, यानी ये जो घटना होती है ये दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाले, यानी दो स्रोत ऐसे होते हैं जिससे कला संबंध चलते हैं, और दो पृथक्कृत तरंगाग्रों के बीच, यानी दो अलग अलग तरंगाग्रों के बीच जो है अध्यारोपण का परिणाम होता है। यानी जो व्यतिकरण होता है ये दो तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही बात विवर्तन में कहा जाए तो यह घटना एक ही तरंगार के, यानी इसमें एक ही तरंगार होता है, यानी दो तरंगार नहीं होते हैं, एक ही तरंगार के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली, यानी एक ही तरंगार के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम होते हैं। यानी द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच जो है अध्यारोपण का परिणाम होता है। इसमें भाई दो, यानी दो स्रोत से अलग अलग देखा जाए तो दो कला संबद्ध स्रोत से, यानी यहाँ पर दो कला संबंध स्रोत से चलने वाली पृथक्कृत तरंगाग्र होते हैं, उनके बीच अध्यारोपण का परिणाम है। और इसमें एक यह घटना जो होती है एक ही तरंगार के विभिन्न बिंदुओं से, यानी एक तरंगार बनता है तो उसके अलग अलग बिंदुओं से जो चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच जो है अध्यारोपण का परिणाम जो होता है वो विवर्तन बोला जाता है। समझ में आ गई बात। अगला है कि इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती है, यानी जो व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजें बनती है वो सब के सब एक समान तीव्रता की होती है। लेकिन यही बात अगर विवर्तन में कहा जाए तो इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती है, यानी एक समान तीव्रता की ना होकर के अलग अलग तीव्रताओं की फ्रिंजें बनती है और तीव्रता के घटते क्रम में होती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी तीव्रताएं जो है घटती जाती है। इसी तरीके से अगले अगर अंतर की बात करें व्यतिकरण में, तो इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती है, यानी जो भी व्यतिकरण में फ्रिंजें बनती है वो एक समान चौड़ाई की होती है। लेकिन अगर विवर्तन में देखा जाए तो इनमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती। कहने का मतलब एक समान चौड़ाई की इसमें फ्रिंजें नहीं होती है। और अगला अगर देखा जाए तो इसमें निम्नलिखित प्राय पूर्णतया अंधकारमय होते हैं, यानी जो निम्नलिखित होते हैं वो पूर्णतया अंधकारमय होते हैं। जबकि अगर विवर्तन में देखा जाए तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। तो ये तो थे व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, ये पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार नंबर लगा के। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।